जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए हम लोगों ने एग्ज़ाम फ़ी भरी है। सबने 1,17,000 के आसपास एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 500 साढ़े 300 के हिसाब से फॉर्म फीस भरी हुई है। वो 65 करोड़ के आसपास अगर हम लोग खर्च करते हैं इन लोगों के ऊपर, वो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट के लिए। इन एजेंसियों को जो 1000-2000 का पटवारी या उनको रिश्वत देते हुए पकड़ती हैं, इन लोगों को तो पहले भी कहा था किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कि भाई ये ऐसे ये जो स्कैम है इसको रच रहे हैं, ये तो हम चलते हैं इनको पकड़ते हैं। तब तो इनसे पकड़ा ना गया, तब ये स्कैम छोटा सा कुछ बंदों में शामिल था। अब तो एस्पिरेंट्स भी जुड़ गए हैं, उनका मनी पावर जो है वो इसके साथ जुड़ गया है, उनका पॉलिटिकल अप्रोच जुड़ गया है, मास इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब तो ये नेक्सस बहुत बड़ा हो चुका है, तो इनसे तब ना पकड़ा गया, अब कैसे पकड़ा जाएगा? ये ऐसा ना हो कि जेके बैंक की तरह हम लोगों के साथ मजाक बन जाए, खाली एग्जाम क्रैश हो और वो लोग दोबारा एग्जाम में बैठ जाए जिन्होंने ये सब किया है। एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। वालों के घेरे में है, यदि वो शामिल पाए जाते हैं तो उनको ताउम्र अंदर रखना चाहिए। उन्होंने पूरे सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर मतलब दाग लगा दिया। बड़े बड़े दावे किए थे यहाँ की सरकार ने कि 370 के बाद हमने यहाँ पे फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट्स करवाई हैं। सारी रिक्रूटमेंट के ऊपर ये आज सवाल खड़े हो रहे हैं। स्क्रैप वाला लॉलीपॉप देने की कोशिश मत करें, हमें उससे कोई परवाह नहीं पड़ती। हमें चाहिए ये करप्शन खत्म जो धांधली इन्होंने करी है। जब जो धांधलियाँ इतना खुल गए, आप देखो ज़रा, कहीं पहले 1 2 फिर 4, अब तो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट बेच दिया इन्होंने। फाइनेंस में थोड़ा बेचा, उससे पहले तो बाहर वाले जो कह रहे हैं उनके एडवोकेट ने खुद ये बात रखी है कि किस लेवल पे हुई है। तो धांधली इतने लेवल पे बढ़ गई है, अगर आप इसको अप्रूव नहीं करते हो, ये जो झुंझुना आप हमें थमा रहे हैं ना री एग्जाम वाला, ये मत देने की कोशिश करना। इसकी जांच जो है सीबीआई को दी जाए, ताकि जो अधिकारी इसमें शामिल हैं और जिनके कंधे के ऊपर ये जिम्मेवारी थी इस पेपर को फ्री फेयर करवाने की, उन अधिकारियों को जीएडी में अटैच किया जाए। उनको किसी भी पोजीशन पे रखने का हक नहीं है। वो सवालों के घेरे भी है। इस वक्त उन्होंने हमारी ज़िंदगी के साथ खेला है। सिद्ध करने के लिए सीबीआई ही सक्षम है, ना कि कोई इंटरनल एजेंसी जो स्टेट के अंदर काम करती है वो है। हमारी मांग ये है कि एफआईआर लॉन्च हो और सीबीआई जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है इसके लिए उसको केस सौंपा जाए। हमारी ये मांग है। और जो हमारे आसपास क्रिमिनल भाग रहे हैं, जो धांधलियां करवा रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। सवाल तो इन पे तब उठने चाहिए थे जब जेके बैंक का एग्जाम क्वैश करा था। ना जाने क्यों लोग सामने नहीं आए थे उस समय जब उन्होंने एग्जाम क्वैश करा था। सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठते, उन्होंने बचा लिया था। और उन्होंने उन्हीं सिंडिकेट्स ने अलग अलग, जैसे हिमाचल में जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन सामने आया कि भाई वो लोग तो हर संडे को निकल जाते हैं मंडी में, चलो जी 4 आना 8 आना करके भाव लगाते हैं और पेपर बेचते हैं। पेपर नहीं बेचते हैं, वो देश का भविष्य बेच रहे हैं, हमारी स्टेट का भविष्य बेच रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। जी, मेरा नाम अतुल सूदन है, मैं भी इसका एक एस्पिरेंट हूँ। शुरू से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि एक मल्टी स्टेट रैकेट है जिसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व है, इसीलिए हम पहले दिन से सीबीआई की मांग कर रहे हैं। दूसरा, लगातार मीडिया ने ही अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि किस तरह से यहाँ पे इसमें सरकारी अधिकारी, कुछ नेता भी शामिल हैं। अगर यहाँ की एजेंसीज इतनी एफिशिएंट होती, काफ़ी होती, तो आज तक कई लोग इसके जेलों में होने थे। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द एफआईआर लॉन्च हो, क्योंकि हमने देखा हिमाचल में, कर्नाटक में, बड़ी बड़ी जगह पर कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंसी को लैंड किया जाता है पेपर, ठीक है ना, वहाँ से होता है। तो हम ये चाहते हैं। दूसरा, जिस तरीके से एग्जाम स्क्रैप के लिए तो रिकमेंडेशन हो गई, इन डेप्थ इंक्वायरी के लिए हो गई, आज इतना समय हो गया है रिजल्ट आने के बाद, जब से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुई। एविडेंस की बात करें, सब्सटेंसिव एविडेंस मैंने खुद, हमारे कुछ साथियों ने हर एक एजेंसी को दिए हैं। आप जल्द से जल्द एफआईआर लगाइए। ऐसा ना हो कि जेके बैंक की तरह हम लोगों के साथ मजाक बन जाए, खाली एग्जाम क्रैश हो और वो लोग दोबारा एग्जाम में बैठ जाए जिन्होंने ये सब किया है। एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। एलजी साहब ने जितनी जल्दी इसमें इंटरेस्ट दिखाया, इंक्वायरी ऑर्डर की, उनको एक भारत में, पूरे भारत में मिसाल कायम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्नाटक से लेकर जम्मू कश्मीर, नीचे से ऊपर तक हर जगह ये हो रहा है। अगर एक स्टेट में, एक यूटी में अगर ऐसी पनिशमेंट इन लोगों को दी जाए कि वो पूरे भारत में मिसाल बने, तो मैं समझता हूँ कि शुरुआत जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए हम लोगों ने एग्जाम फ़ी भरी है। सबने 1,17,000 के आसपास एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 500 साढ़े 300 के हिसाब से फॉर्म फीस भरी हुई है। वो 65 करोड़ के आसपास अगर हम लोग खर्च करते हैं इन लोगों के ऊपर, वो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट के लिए, उसको ये उठा के आगे किसी प्राइवेट लोगों को दे देते हैं। आप साल में कितनी रिक्रूटमेंट्स करवाते हैं, कितना रेवेन्यू क्रिएट होता होगा। आप जेकेएसएसबी को एक्सपैंड कीजिए, आप अपने कंप्यूटर सेंटर्स बनाइए, आप रणबीर प्रेस को इसका एक्सपैंड कीजिए, उस पर पैसा खर्चिए, वहाँ से पेपर प्रिंट करवाइए ना। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि नॉन सीरियस लिया जा रहा है। इसको जल्द से जल्द इसको एफआईआर लॉन्च करके सीबीआई को दिया जाना चाहिए, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स,
क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को एक बार माफ़ कर दिया गया वो दोबारा रिपीट करेंगे। स्क्रैपिंग का मतलब एग्जाम स्क्रैप करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो बच्चे हैं जो काबिल हैं उनका तो देखिए इंटेंसिटी इतनी हाई है, कमेटी ने भी देखा, तभी स्क्रैप के लिए कहा जा रहा है। OMR पेपर है, CBT नहीं है कि हम स्क्रीन के प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर से देख लें किसने किया है किसने नहीं किया। इसमें जब तक गिरफ्तारियां नहीं होंगी, लंबी चेनें नहीं बनेंगी, तब तक नहीं कहा जा सकता। सेग्रीगेशन का कोई मेथड ही नहीं है इसका, क्योंकि आपके अगर किसी ने 120 नंबर लाया उसको आप सस्पेक्ट बना दोगे, लेकिन किसी को अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिले हैं तो वो भी गलत है ना, क्योंकि जो रहेगा वो पॉइंट्स से रहेगा। ठीक है ना, आप तो देखते हो हर सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे पॉइंट्स में रहा जाएगा, जो पॉइंट से रह जाएगा। और किसी को 5 क्वेश्चन भी अगर वैसे मिले हैं तो गलत होगा कि नहीं होगा। कमेटी के ऊपर पहले यही लोग विश्वास दिखाते थे, आज उसी कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं। यही पहले मीडिया के पास जाते हैं, यही लोग मीडिया पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उनका डबल स्टैंडर्ड है। कुछ चीज़ों पे हम उनके साथ हैं, जहां वो कहते हैं एज रिलैक्सेशन हम भी कहते हैं मिलनी चाहिए, जहां वो कहते हैं अगर स्क्रैप होता है जल्दी एग्जाम हो, वहां हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उनको भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए कि CBI इंक्वायरी हो और सभी कल्प्रिट्स को बुक किया जाए। पेपर आया था जो डिमांड कर रहा था कि इंक्वायरी हो लेकिन पेपर स्क्रैप ना हो, और आज आपकी क्या डिमांड है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा इंक्वायरी का है, जो ग्रुप पता नहीं वो ग्रुप आए थे, कुछ लोग आए थे, ठीक है। आपको मेरिटोरियस स्टूडेंट कह रहे थे, आपने भी यहाँ पे है कुछ लोग मेरिटोरियस 0 नंबर वाला भी अभी तो मेरिट आया ही नहीं है। अच्छा, वो कह सकते हैं अपने आप को। और जिस पत्रकार ने ये इजाद करा है वर्ड मेरिटोरियस, उनको पूछना चाहिए कि भाई मेरिट कब आता है, मेरिट लिस्ट आई है क्या? और सरकार के बहुत क्लोज है, JKSSB में जाकर उनके सूत्रों को एक्टिवेट करो कि मेरिट लिस्ट आई है कि नहीं आई है। लोगों को फॉल्स नैरेटिव में मत घुसाओ कि हाँ मेरिटोरियस, मेरिट लिस्ट आया। वो तो खुद कह रहे थे कि हम मेरिटोरियस हैं। वो खुद नहीं, सबसे पहले दिन जब ये चला है तो किसी दूसरे बंदे ने उनके मुंह में ये वर्ड डाला है। चलो उनके मुंह में आ गया, वो भी पढ़े लिखे, उनको सोचना चाहिए था, सोचना चाहिए था। लेकिन ये मेरिट लिस्ट आई नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे मेरे नंबर जो कट ऑफ में आने एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके अंदर आने हैं। यहाँ पे भाई है वो काफी लोग जो कट ऑफ में आते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अभी कट ऑफ आया नहीं, एक्सपेक्टेड को कट ऑफ उससे ऊपर है। हम लोगों ने पहले दिन से यही बात करी है कि हमें CBI इंक्वायरी चाहिए इस मामले में। उसका कारण क्या है CBI में चाहिए? हमने आपको शुरू में आपके माध्यम से भी, आप भी जानकारी, मीडिया पर्सनल को हमसे ज़्यादा जर्नलिज्म में ज़्यादा जानकारियाँ होती है कौन कौन लोग शामिल हैं। तो वो जो लोग शामिल हैं इस सब में, उनको जब अंदर सिस्टम से बाहर निकालना है तो सिस्टम से बाहर निकालने के लिए भाई आपको एक एजेंसी ऐसी चाहिए जिसमें पावरफुल हो। इन एजेंसियों को जो 1000-2000 का पटवारी या उनको रिश्वत देते हुए पकड़ती हैं, इन लोगों को तो पहले भी कहा था किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कि भाई ये ऐसे ऐसे ये जो स्कैम है इसको रच रहे हैं ये, तो हम चलते हैं इनको पकड़ते हैं। तब तो इनसे पकड़ा ना गया, तब ये स्कैम छोटा सा कुछ बंदों में शामिल था। अब तो एस्पिरेंट्स भी जुड़ गए हैं, उनका मनी पावर जो है वो इसके साथ जुड़ गया है, उनका पॉलिटिकल अप्रोच जुड़ गया है, मास इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब तो ये नेक्सस बहुत बड़ा हो चुका है, तो इनसे तब ना पकड़ा गया, अब कैसे पकड़ा जाएगा? फिर भी अगर ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो सोचना मत, जब तक CBI को नहीं देते हो। आप देख रहे हो आज कई लोग निकले सामने हैं, क्योंकि सबको एक उम्मीद है कि अगर CBI इंक्वायरी होगी, ये एक सिंडिकेट है जो आपस में जुड़ा हुआ है। चाहे वो एक एग्जाम ये वाला ले लो, पिछला एग्जाम ले लो जिसकी अभी लिस्ट नहीं है, और चाहे वो फायर वाला ले लो, हर एग्जाम में इन्होंने यही किया। लेकिन ये सिंडिकेट अलग अलग तरीके से ऑपरेट करा। अब ये जो सिंडिकेट था इसको इरेडिकेट करना है, इसको यहाँ अपरूट करना है, तो आपको CBI को इसकी जांच दीजिए। चाहे फिर कोई IAS, चाहे फिर कोई सीनियर IPS, ऐसे जहाँ कोई मिनिस्टर, जहाँ कोई एस्पिरेंट, जो भी शामिल है इस समय वो उस जनता के सामने नहीं है, लेकिन जो भी शामिल है कल को जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इंटेरोगेशन में सब कुछ सामने आएगा, आप FIR तो करो। जी, अब एग्जाम स्क्रैप करने की बात हो रही है, री एग्जाम करने की, आप इसके हक में है कि नहीं? देखिए एग्जाम स्क्रैप वाला लॉलीपॉप देने की कोशिश मत करें, हमें उससे कोई परवाह नहीं पड़ती। हमें चाहिए ये करप्शन खत्म, जो धांधली इन्होंने करी है, जब जो धांधलियाँ इतना खुल गए, आप देखो ज़रा, कहीं पहले 1-2 फिर 4, अब तो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट बेच दिया इन्होंने। फाइनेंस में थोड़ा बेचा, उससे पहले तो फायर वाले जो कह रहे हैं उनके एडवोकेट ने खुद ये बात रखी है कि किस लेवल पे हुई है। तो धांधली इतने लेवल पे बढ़ गई है। अगर आप इसको अप्रूव नहीं करते हो, ये जो झुंझुना आप हमें थमा रहे हैं ना री एग्जाम वाला, ये मत देने की कोशिश करना, ये आप हमें दे नहीं रहे हो। हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी लेना हमारा हक है। आप यहाँ नहीं दोगे तो हम लीगली ले सकते हैं। सवाल तो इन पे तब उठने चाहिए थे जब JK बैंक का एग्जाम क्वैश करा था। ना जाने क्यों लोग सामने नहीं आए थे उस समय, जब उन्होंने एग्जाम क्वैश करा था, सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठते, उन्होंने बचा लिया था। और उन्होंने उन्हीं सिंडिकेट्स ने अलग अलग, जैसे हिमाचल में जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन सामने आया कि भाई वो लोग तो हर संडे को निकल जाते हैं मंडी में, चलो जी 4 आना 8 आना करके भाव लगाते हैं और पेपर बेचते हैं। पेपर नहीं बेचते हैं, वो देश का भविष्य बेच रहे हैं, हमारी स्टेट का भविष्य बेच रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। ये पुलिस के कांस्टेबल्स, जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं, ये बनेंगे जब, यही लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे पूरे स्टेट को। तो क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? जो लोग ऐसे मामलों में अंदर आए होंगे। अब जब आप कह रहे हैं कि भाई इन लोगों में ये जो री एग्ज़ाम वाला है, ये झुंझुना देख के री एग्ज़ाम करके क्या करना है,
इन कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार डालो, उसके बाद हम बात करेंगे। हम इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और हमने आपको बताया कि कैसे करना है। आपके पास इतना पावर नहीं था। री एग्जाम होगा अगर, तो फिर से वही धांधली होगी जो पहले पिछली बार। बिल्कुल, अगर ये कुछ नहीं करेंगे, जेके बैंक की तरह मैंने कहा कुछ करेंगे नहीं, सीबीआई को जांच नहीं देते हैं। और ये सीबीआई को जांच नहीं देने का कारण मुझे एक कारण बताया जाए। अपने स्टेट की अथॉरिटीज़ को क्या कॉम्पिटेंट बोलते हैं? मैं इनकम्पिटेंसी गिराता हूँ। पहली जे केसेस भी एक पेपर हुआ, जब बच्चों ने सवाल उठाए, बच्चों ने एसीबी में एप्लीकेशन दिया, फाइनेंस वालों ने, स्टेट बोर्ड के चेयरमैन तो चेंज हो गए भाई, उनको तो प्रमोशन दिया, उनको सजा मिली, ठीक है, वो छोड़िए। फायर इमरजेंसी वाला है, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये पीएसआई है, ये भी ऐसे लटकाया पड़ा आपने। वही फाइनेंस वाले की बात कर रहा हूँ। जब बच्चों ने रिटर्न में एप्लीकेशन जो है वो एसीबी में दिया, मैं दे सकता हूँ, साइंड है। ऐसे अनऑथेंटिसिटी के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, ऑथेंटिक डाटा आपको दूंगा। फाइंड आप जो श्रीनगर में एसीबी का ऑफिस है उसमें जाके पता करिए, उनको पूछिए कि आपके पास नहीं आया था, देखता हूँ कैसे डिनाई करते हैं। दूसरी बात, जब जो प्रेसिडेंट है किसी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि मैंने एसीबी और वो क्या नाम है उनका, क्राइम को बोला, उनकी डायरी चेक होनी चाहिए। वो बाहर गए थे तो किससे मिल के आए? जो प्रेसिडेंट थे, एक मिनट, मैं अपनी बात, वो ये भी कह रहे थे कि मेरे पास भी लोग आए थे कि धांधली के लिए। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि हमने इनको ट्रैप करने की कोशिश करी। डायरियाँ चेक करो उनकी, जब डिपार्टमेंट के लोग बाहर निकलते हैं, मिलके देखो किससे मिले हैं ये। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये खुद इन लोगों को शक के घेरे में हमने नहीं लाया, इनके मुंह से निकला है। जब उन्होंने देखा कि अब हम फंसने वाले हैं, तो किसी ना किसी तरीके से अप्रोच करा गया, किसी ना किसी मुंह से कुछ कहलवाया गया, कभी कुछ कहलवाया गया। इस जांच को कॉम्पिटेंसी, अच्छा जेके एसएसबी को गिना दी, एसीबी और उसकी। और रही बात सरकार की, तो सर्वे सर्वा एलजी साहब हैं। माना कि वो एक रिक्रूटमेंट पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके चेयर, वो सर्वे सर्वा हैं स्टेट के, उनके अंडर ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। बच्चों का काम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से बच्चों को लेके चलिए। बच्चों का काम पढ़ना है, देश की समाज की सेवा करना है, आगे निकल के सर्विस में जाके। आप इस तरीके से उनको अनसुना करेंगे, अनदेखा करेंगे। इतनी करप्शन हो रही है, आज हर तरह का माफिया स्टेट में प्रचलित हो गया। ये नया माफिया सामने आ गया। कोर्ट माफिया तो पहले से एग्जिस्ट करता था, वो हर लिस्ट को लेके कोर्ट में घसीट देता है। एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर का फ्री में सैलरियाँ दिलवाता है लोगों को। और हमारे यहाँ जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे भी 10-10, 15-15 लाख रुपए लेके कोर्ट में स्टे कराते हैं, बाद में हार भी जाते हैं, क्योंकि उनके पॉइंट्स ही ऐसे होते हैं, लूप होल्स ऐसे ढूंढे जाते हैं। जेके एसएसबी को भी चाहिए कि वो जब भी कोई लिस्ट जो एडवर्टीजमेंट करती है, गवर्नमेंट के पास लीगल सर्विसेज हैं, उनकी एडवाइस लें और इसको लीगली जो है कोई भी लूप होल से प्रूव करें, सो दैट की जो रिक्रूटमेंट है फाइनल लिस्ट तक, यानी कि ज्वाइनिंग तक एक स्मूथ वे से चले। और अगर आपसे नहीं होता है, एस्पिरेंट्स की हेल्प लीजिए। हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से चल रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे बच्चे धांधलियां करते हैं, किस किस तरह से धांधलियां करते हैं, हम आपको बताते हैं। आप एक्शन लीजिए। हम आपको फी पे कर रहे हैं फेयर एग्जामिनेशन के लिए, आपका चंदा नहीं है। ये एग्जामिनेशन करा रहे हो, हमारे पैसे से करा रहे हो। आप उस पैसे को कंपनियों को दे रहे हो, अगर आप उस कंपनी का फेवर करके कर रहे हो, लास्ट मूवमेंट पे टेंडर कैंसिल करके दे रहे हो, तो आप पे भी शक की सुई उठती है। लास्ट मूवमेंट पे टेंडर कैसे कैंसिल हो गया? और आपने जिन क्लॉजेज पे उनको बाहर करा है, ठीक है, करा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको आपने टेंडर दिया है उनका तो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जो पंजाब हाई कोर्ट है उसने भी करा है। उन्होंने, माननीय हाई कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दी है, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी ट्रांसपेरेंसी कितनी मेंटेन करते हैं उसका प्रूफ है। आप हाई कोर्ट से बड़े हो गए, आपको ज़्यादा दिख रहे, जहाँ तो यही है कि वो अनअवेयर हैं, उनको पता ही नहीं था कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। कंपनी आई, किस तरह से टेंडर गए। हमारे यहाँ तो पहले से भी ये ऑन रिकॉर्ड है। इससे पिछले जो गवर्नर साहब थे, सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ कमीशन का रेट चलता है। वो भी गवर्नर साहब थे। और दुख की बात यह है कि जब घर का पिता ही कह दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, घर का मुखिया वही कह दे मैं कुछ नहीं कर सकता, हाथ डाल दे, तो भाई हम किससे उम्मीद करें। लेकिन अभी जो ऑनरेबल एलजी साहब हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि ये जांच जो है सीबीआई को जाएगी। ये सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, पेपर एग्जाम स्क्रैप प्रूफ वाला आपको ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। देखिए, सीबीआई इंक्वायरी हो, कल्प्रिट्स पकड़े जाएं, उसके बाद जब मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड तो दिख चुका है इनको। जब कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि बहुत बड़ा स्केल है। कारण हम लोगों ने भी डाटा दिया है, उन्होंने भी क्रॉस वेरीफाई करा है, और जो लोग कह रहे हैं ना बड़ा स्केल नहीं है, अरे अगर आपके घर का या आपके पड़ोस का कोई इंटेलिजेंस में है, पुलिस में है, पूछो जरा उनको कि क्या है, अंदर खाने कितना हिला पड़ा है सिस्टम, और किस लेवल की करप्शन हुई है इस पेपर में। आप तो अनदेखा करें, कबूतर बन के बिल्ली सामने देख के आंखें बंद कर ली, बिल्ली है नहीं, बिल्ली वहीं बैठी हुई है। आपको लग रहा है करप्शन नहीं हुई है, स्कैम पहले दिन से डिनाई कर रहे थे। उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपको बताया था स्कैम नहीं, आप बात करो, उठ के मीडिया में आओ, उन लोगों ने भी बाद में खुद एग्री कर लिया, हाँ जी स्कैम हुआ है। तो जो रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, उनके साथ मत चलो। अगर अब ये मौका आया है आपके
पास इस समय इतना अच्छा मौका है इन स्कैमर्स को, इस सिस्टम को हम पूरा अपलूट कर सकते हैं। मुझे याद है पहले भी ऐसे कई बार हुआ है जब पूरा सिस्टम करप्ट सिस्टम एरेडिकेट हुआ है। अब मौका है कि वो सिस्टम निकालने का मौका है। अब सामने आओ, और जो इसमें स्टेक होल्डर नहीं भी है, मैंने पहले बार बार कहा, जो अभी इसमें एस्पिरेंट नहीं भी है, भाई आपका भी आगे मौका आने वाला है। आपने भी जॉब देनी, रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे हैं। और समाज, जिन लोगों के आसपास ये घटनाएं हो रही हैं, आपके बच्चे हैं, आप भी इस इशू को समझो कि इन्होंने कितनी धांधलियां करी हैं। मीडिया के थ्रू समझ सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी ये समझ सकते हैं कि किस लेवल का इन्होंने करा है। भाई बहन नहीं है, हस्बैंड वाइफ, साला भी आ गया साथ में, एक नहीं है दो नहीं, कई केस मिलते हैं। अच्छा, पड़ोसी भी हैं तो एक पड़ोसी नहीं, आसपास के जितने भी हैं, क्लासमेट्स हैं तो उन्हीं को पेपर, फ्रेंड सर्कल में दौड़ा है, कई तरह से दौड़ा है पेपर और कई तरह से बिके हुए हैं। ये जो चीज़ है ये सामने तभी आएगी जब सीबीआई इंक्वायरी होगी। और मेरी ऑनरेबल एलजी साहब को चाहिए कि आप इस स्टेट में एलजी हैं, आप किसी पॉलिटिकल बेनिफिट में मत पड़िए, पॉलिटिकल वो साधने का मतलब मत बनिए। पॉलिटिकल लोग जो आपको कुछ प्रेशराइज भी करते हैं उनके चक्कर में मत पड़िए। लोग याद करते हैं, आज मैंने सत्यपाल मलिक साहब का ये बयान याद करा है, उस टाइम पे लिस्टें आई हैं जो फेयर सिलेक्शन प्रोसेस से निकली हैं। करप्शन उस टाइम पे भी था, 2016 का केस की बात करो। मैं आज भी कहता हूँ अगर पीएससी के पास जाएंगे इनके पास जवाब नहीं होगा। जो इन्हें ई एग्जाम उसका मार्किंग की बात करी थी, एक नहीं है। हम आज रोके अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ हम करप्शन के अगेंस्ट है। ये जो यूथ लड़ रहा है ना, करप्शन के अगेंस्ट है, और ये लोग डिजर्विंग हैं इस पेपर में भी, लेकिन ये करप्शन के अगेंस्ट भी हैं। जैसे कि बात हुई मेरिट के ऊपर, तो मैं बताना चाहूँगा अभी तक तो मेरिट आया नहीं है। और अगर हम सोर्स उठाएं, न्यूज़पेपर का ही सोर्स उठाएं, तो न्यूज़पेपर में ये दिया गया था कि 100 करोड़ का स्कैम हुआ है, किसी ने 250 करोड़ भी बोला है। और जो बात हुई थी वो हुई थी 20 लाख 25 लाख पर पर्सन लिया गया है। अगर आप इसी को एक एग्जाम्पल मान लें तो 100 करोड़ में सर 400 बंदा इन्वॉल्व होता है। और अगर ये 400 बंदा अगर बाहर होता है किसी भी तरीके, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो 1-2 नंबर या 3 नंबर से रह रहा है तो वो कैसे अंदर नहीं है? आप कैसे बता सकते हैं कि भी ये मेरिट, यही जो एक्सपेक्टेड, जो स्टूडेंट्स ने बनाया यही एक्सपेक्टेड मेरिट है? तो कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट्स आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बस डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हो गया है, हमें पता है उनका हो गया, हमें उससे मतलब नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं अपने सेल्फनेस की वजह से दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी है जो आगे एग्ज़ाम देगी, ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक मुसीबत बना रहे हैं।